हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब चैनल। तो साथ ही मेरी क्लास होने वाले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की होने वाली है आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग के लिए नीवी पैटर्न ही तैयार कर रखा है। नीवी पैटर्न में आपके लिए क्वेश्चन लाकर आ रहा हूँ और 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ये मेरे पास आज 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट होते रहेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर शो हो चुका है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि इस ड्रिल बिट आपको ये ड्रिल बिट दे रखी है, इसका नाम क्या है ना। इसका नाम आपसे पूछा है, ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लैट ड्रिल बिट, बी है आपका टेपर सैंक बिट, तो सी आपको देगा जो है काउंटर सिंक बिट, और डी ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेट सैंक बिट। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, टेपर सैंक इसको बिट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट आप लोग जानते होंगे ITIexamwhite.net है, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है 10 यानी कि 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है। देखिए स्टेक क्या होता है यहाँ पर, जो भी आपकी मान लीजिए कोई सीट है आपकी लोहे की या फिर स्टील वगैरह कैसी भी सीट आपके पास हो, तो उसको जो आपके मोड़ने के लिए, उसके बीच में से मोड़ने के लिए तो किस प्रकार के स्टेक का यूज किया जाता है। देखिए हम मोड़ने के लिए किस प्रकार से, देखिए इसे यहाँ से पकड़ लेंगे हम, ठीक है। और इसको इस ये वाला जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, सीट के यहाँ पर रख देंगे, उठाकर इसको ऊपर में मोड़ देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको ये डायग्राम दे रखा है बस यही आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं हैचेट स्टेक, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर चला जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। और भैया आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना वो सेम टू सेम ऐसी ही मिलेगी, यानी कि उसमें आपको आंसर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए मेरे पास स्टेक जो होते हैं ना आपके इस प्रकार से होता है। ये क्या है, मेरे पास हैचेट स्टेक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो है सामान्य उपयोग के लिए, है ना, सामान्य उपयोग के लिए किस प्रकार के स्टेक का आप यूज करते हैं। यानी कि वो जो स्टेक होता है वो हर मिस्त्री के पास होता है, तो वो कौन सा यूज करते हैं, वो करते हैं वर्गाकार स्टेक। लेकिन मैंने हैचेट मतलब वो भी इस प्रकार से होता है। देखिए ये कैसा है आपको, ये इस प्रकार से आपको चोंचदार दिख रहा है इस प्रकार से यहाँ पर, है ना, ये चोंचदार आपको दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन वो कैसा होता है, वो स्क्वायर होता है इस प्रकार से, ठीक है। वो इस प्रकार से होता है जैसे स्क्वायर, इसके ऊपर ही हम सीट वगैरह रख देते हैं और उसके बाद उसमें जो भी हमें क्रिया करनी होती है वो कर सकते हैं, ठीक है। वो इस प्रकार से होता है। तो इसका सही आंसर क्या वर्गाकार स्टेक, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अभी हैचेट स्टेक का भी अभी आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सीट मेटल इसमें सामान्य आएगा तो वर्गाकार होगा आंसर। अगर पूछेगा सिर्फ सीट मेटल के कोनों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टेक का यूज करते हैं, तो होता है हमारा हैचेट स्टेक, जैसे मैंने ये आपको डायग्राम दिखाया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां, ठीक है। 11वां क्वेश्चन ने पूछा है कि आईएसओमेट्रिक फाइन थ्रेड एम 12 मल्टीप्लाई 1.25 में 1.25 नंबर इंगित क्या करता है। यानी कि जो आपको वन, ये आपको मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा है ना इस प्रकार से, ये आपको सिस्टम दे रखा है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो आपको ये 1.25 है ना, ये क्या इंगित करता है। देखिए ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपकी दो थ्रेड बनती हैं, ठीक है। ये दो थ्रेड बनती है, जो थ्रेड के बीच का अंतर होता है ना, जो थ्रेड के बीच का अंतर होता है, इस प्रकार से थ्रेडें होती है आपकी कटी हुई होती हैं, और जिन जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और ये उसी चीज को इंगित करता है, ठीक है। ये उसी चीज को क्या करता है, इंगित करता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा थ्रेड का पिच, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बी आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा 12वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए आपने देखा होगा कोई पेड़ इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं पेड़ इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पेड़ में क्या होता है, इस प्रकार से आपका पेड़ है, ठीक है। उसमें कोई शाखा इस प्रकार से कोई इधर को लिकर रही है, कोई इधर को शाखा लिकर रही है, ठीक है। कोई इधर लिकर रही है, तो वो क्या हो रही है, एक किस्म से मतलब उसमें शाखा बन रही है। तो जब ये शाखा बनेंगी तो भैया यहाँ पर गांठ भी जरूर बनेगी, है ना। यहाँ पर क्या बनेगी, गांठ भी जरूर बनेगी। भाई शाखा बन रही तो यहाँ पर पेड़ की गांठ भी जरूर बनेगी। तो एक किस्म से एक बात बताइए, अगर आपको मैं कहूं कि एक तो भैया पूरा सीधा पेड़ है इस प्रकार से, ठीक है, एक सीधा पेड़ है और एक इस प्रकार से है जिसमें
इसमें जो लिख रहे हैं टहनियाँ टहनियाँ निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं। तो आप बताओ मुझे सबसे अच्छा जो होगा वो कौन सा पेड़ होगा, ये सीधा पेड़ होगा या फिर ये जिसमें गांठें वगैरह हैं ये हो। तो आप बोलोगे कि भैया जो सीधा पेड़ है ना वो अच्छा बिकता है, मार्केट में भी उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और जो ये इसमें ये शाखाएं निकली होती है ना इनमें क्या हो जाता है, यहाँ पर पेड़ में ना गांठ बन जाती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत करता है। तो एक किस्म से यही क्या है, मतलब दोष पैदा करता है। तो ये क्या होता है, इसमें गांठ जो होती है, ठीक है, जो दोष उत्पन्न होता है वो किसके वजह से होता है, गांठों की वजह से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ए आंसर चला जाएगा। क्लियर है। चलिए 13वां नंबर सवाल पूछा है आपको कि एक टैनर आदि के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं। देखिए आपने जो रेती देखी होगी इस प्रकार से आपकी आरी में दांते होते हैं ना, इस प्रकार से आरी में दांते होते हैं, आरी आपने देखी होगी सबने। तो ये इसके दांते होते हैं ना, इनको तेज करने के लिए, किस प्रकार की जो फाइल है उसका यूज करते हैं। रेती की बात हुई है, यानी कि फाइल की बात हुई है। फाइल क्या होती है, रेती होती है। तो इसमें हम ध्यान रखना, जब भी आरी के दांतों को हमें तेज करना होगा, भैया इसमें स्क्वायर तो नहीं चल सकता, इसमें क्या चलेगा हमारा त्रिभुजाकार, ट्रायंगल जो होता है हमारा फाइल इसमें यूज होगा ट्रायंगुलर, ठीक है, यानी कि त्रिभुजाकार जो रहती होगी इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर पूछ रहा है कि इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ध्यान रखना, ये आपको एक फाइल दे रखी है और इसमें आपको नाम बताने हैं। ध्यान रखना, देखिए ये एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है, एक्स वाले पार्ट का नाम पूछा सबसे पहले तो ये एक्स वाले पार्ट का अगर हम बात करें, एक्स वाले पार्ट का नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या बोलेंगे, हम हिल बोलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता कि आपको इस वाले पार्ट का नाम बताइए, इस वाले पार्ट का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं डियर, इसको हम बोलते हैं टिप। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मैं लिख देता हूँ टिप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हम टिप बोलेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, इसमें एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, इसको बोलते हैं फेस। क्लियर है। उसके बाद ये क्या है आपके पास यहाँ पर, ये अगर इसकी बात करें, ये जो वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। और अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, जो आपको हैंडल से दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, इस वाले का पार्ट को बोलते हैं हम टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं। और जो आपका ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, हैंडल होता है। क्या होता है डियर, ये होता है हमारे पास हैंडल, एच से डिनोट कर रहा हूं मैं हैंडल को, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये आपको तीन चारों चीजें पता लग गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, हिल इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके पास 15वां। 15वां क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है। आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा है कि इस डायग्राम दे रखा है, इसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना, निमी में जितने भी डायग्राम है ना सबको एक बार आपको रट्टा मान लेना है, डायग्राम वाले क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं। तो इस डायग्राम का नाम क्या है डियर, इसको हम बोलेंगे जेनिक कैलिपर। क्या बोलते हैं डियर, इसको हम जेनिक कैलिपर इसको हम बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है 16वां, ठीक है। अब पूछ रहा है कि छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का मतलब नाम क्या है। जो आपको ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ना इस प्रकार से, यहाँ वाला जो आपको पॉइंट दे रखा है इस वाले का नाम पूछा है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी बात है एंगल के बारे में पूछने लग जाए तो उससे जो सही आंसर जाना चाहिए वो बोलेंगे इसको पॉइंट एंगल। क्या बोलेंगे डियर, ये क्या है हमारे पास, पॉइंट एंगल है बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग का सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का, और 17वें नंबर में पूछा है कि फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो राइट आंसर अगर हम फर्मर की बात करें तो इसमें सही आंसर क्या जाना चाहिए, सामान्य क्या होता है। देखिए फर्मर छेनी हर मिस्त्री के पास एक किस्म से मिलती है, इसका क्या करता है हम जनरल यूज होता है सबके पास। ये इस प्रकार से होती है, मतलब कोई भी आपको जो लकड़ी है ना, उसको चीरने फाड़ने उस सब का काम वही करती है, ठीक है। वो किस प्रकार से होती है, वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, ठीक है। उसमें यहाँ पर फिर आपका हैंडल लग जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से उसमें हैंडल से लग जाते हैं यहाँ पर। और इस छेनी का उपयोग है ना, हर जो अगर कोई भी मिस्त्री लाइन में है तो हर इसका यूज करता है। तो जनरल छेनी जो है इसका मतलब सबके पास होते हैं, तो सामान्य छेनी का कार्य होता है, ठीक है, फर्मर छेनी में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर अगला यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 18 नंबर का, कि किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से दूरी से मिलता है। ध्यान रखना, ये एक आपने जैसा होगा ना, इस प्रकार के जोड़ की बात कर रहा है, इस प्रकार से मेरे पास कोई जोड़ है और आपको इस प्रकार से, ठीक है, और आपको ये वाला जो पॉइंट है ना उसमें बस यहाँ से पिरोना है, बस इस वाले जोड़ की बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के गैप की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो इसको हम लैप जोड़ प्रयोग किया था, तो उस जोड़ के भाग का सिरा के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर जाना चाहिए
18वें क्वेश्चन का वो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, मध्य लैप जोड़, ठीक है। यानी कि इस वाले पॉइंट को हमें फिर इसमें पिरो देना है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, मध्य लैप जोड़, मिडल लैप जोड़, यानी कि बीच में है, ठीक है। अगर इधर होता तो साइड हो जाता, ठीक है। ये नहीं, बीच में है वाले जोड़, क्या है, बीच में, तो मिडिल लैप जोड़ आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि पूछ रहा है 90 डिग्री के और अंदर के निकालने के लिए किस प्रकार के जो है कोण का हम उपयोग करते हैं। देखिए ध्यान रखना, अगर जब भी हमें एंगल की बात हुई, कितने डिग्री की, 90 डिग्री एंगल बनाने की बात हो, तो हमें ध्यान रखना वी नोच का हमेशा उपयोग करते हैं। किसका, वी नोच का उपयोग होता है 90 डिग्री के एंगल में, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दे रखा है। यहाँ पर सवाल दे दिया गया है डियर यहाँ पर कि सीट मेटल में हेम फोल्डिंग का कार्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। देखिए हेम फोल्डिंग क्या होती है, जैसे कोई भी चीज का हम रोल बना रहे हैं, अपने क्रीम रोल देखा होगा, है ना। किसी भी चीज का हम क्या कर देते हैं, रोल बना देते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर सीट का हम जो रोल बनाते हैं उसका फायदा क्या होता है रोल बनाने का। हमने मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है, ठीक है। आपने क्या काम किया, उस पेपर को गोल गोल करके लपेट दिया इस प्रकार से। आपने क्यों लपेटा वो, किस वजह से, ताकि आपकी जो सीट है उस पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सीट को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रोल बना देते हैं, इसका गोल गोल करके इसका रोल हम बना देते हैं। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, कि सीट को क्षति से बचाने के लिए, ठीक है, उसके नुकसान से बचाने के लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन है 21वां, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। शक्ति को कम कर रहा है ना। तो देखिए शक्ति को कौन कम करता है, ध्यान रखना। अगर मौसम, देखिए आपने देखा होगा मौसम, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, कभी मतलब पता नहीं कैसे कितने कितने मौसम आते हैं। तो मौसम ही क्या काम करता है, किस्म से लकड़ी में दोस्त कोई अगर मतलब गर्मी आगे तो सिकुड़ जाती है, जाट आएगा तो फूल जाती है। तो उस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं दोस्त को, हम इसको बोलते हैं डियर कपिंग बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे डियर यहाँ पर। हाँ ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी कपिंग नहीं होगा, या अनियमितता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलेंगे इसको, अनियमितता, यानी कि कभी गर्मी कभी जाड़े। तो इस प्रकार से मतलब एक नियम कानून नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मौसम का तो वो सिस्टम है इसमें। लकड़ी में क्या होता है फिर दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछ रहा है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है ये वाला पूंछ, ठीक है। यहाँ पर चोंच सी लकड़ी हुई है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे कील आपका निकाल लियो ना, कील भी किसी लकड़ी वगैरह कहीं पर फंसी हुई है तो कील निकालने के लिए हथौड़े का यूज करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लो हथौड़ा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास 23वां, कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया आपको 23वें का सही आंसर आएगा। अगर दोस्त की बात करें तो वो क्या होती है, कपिंग। क्या उत्पन्न होता है, कपिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है आपसे 24वां। 24 में पूछा है कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। तो ध्यान रखना ये आपको किस प्रकार से दे रखा है, 24वें में दे रखा है आपको इस प्रकार से। यहाँ पर ये वाला पॉइंट पूछा है, इस प्रकार से ये वाला पॉइंट पूछा है। तो ध्यान रखना अगर ये चोंच नीचे की साइड है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल फीमेल थ्रेड होगी, है ना। अगर इस प्रकार से है तो पैरेलल फीमेल, अगर इस प्रकार से देगा तो ये मेल फीमेल, मेल जो है थ्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आदमी औरत वाला सिस्टम होता है, ठीक है। मैन और जो है यहाँ पर फीमेल का सिस्टम होता है, ठीक है, मेल और फीमेल का, ठीक है। अगर नीचे की ओर है तो फीमेल है, अगर ऊपर की ओर तो यहाँ पर मेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25वां, कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का उपयोग किया था। तो मैंने बताया था अभी 25वें का सही आंसर क्या जाना चाहिए, यहाँ पर वो जाएगा यहाँ पर सीधा नोच, ठीक है। मोड़ने की बात हो रही है, मोड़ने की बात, ठीक है, एंगल की बात नहीं हो रही। तो सीधा नोच यानी कि स्ट्रेंथ नोच आप लोगों का 25वें का सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो एक काम करते हैं 25 क्वेश्चन आज की क्लास में रखते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक हो गए, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो और ये नई तरीके से आज मैं क्लास लाया हूँ, और बेहतर करूंगा अगली जो क्लास होगी उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। उसमें जो आपको डायग्राम मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, कि साथ साथ मतलब क्वेश्चन के साइड में आपको यहाँ पर डायग्राम दिख जाए, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस पूरे पोर्शन की आपको क्या चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आपको पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। वेबसाइट पर आपको विद आंसर के साथ, मतलब जैसे मैंने आंसर लगा रखे इसी प्रकार से आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।